वे दशमलव गुना कैसे करते हैं, उसके अंदर अगर दशमलव आती है तो उस दशमलव को हम कहाँ यूज करते हैं, कितने अंकों के बाद लगाते हैं और कैसे उसको हम गिनते हैं। तो सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो हम सबसे पहले 2 अंकों की गुना करते हैं। जैसे हमारे पास 2.5 गुना हमारे पास अगर 7 से अगर इसको हम गुना करते हैं तो 7 का पारा हम 5 अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 7 का पारा 5 अलग पढ़े। 7 पंजे कितना होता है 35, 35 का 5 लिखेंगे हम। कैरेज कितनी बचती है हमारे पास 3 बचती है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 7 का पारा हम 2 अलग पढ़ेंगे। 7 दूनी कितना होता है 14, 14 के अंदर हम 3 जोड़ते हैं, 14 और 3 कितने होते हैं 17 होते हैं। अब देखो हमारे पास इस तरफ से हम दशमलव अंकों को गिनते हैं। ये होती है हमारी दाईं तरफ, ये होती है हमारी बाईं तरफ। तो सिर्फ 1 अंक दिया गया इसके अंदर, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव इसके अंदर यूज लगा देते हैं। इसका आंसर ऐसे आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर 1 अंक, अगर संख्या के अंदर जैसे दोनों के अंदर दशमलव आ जाती है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है 2.056 गुना, अगर हम 25 से इसको हम गुना करते हैं तो कैसे करेंगे। 5 का पारा हम 6 लग पड़ेंगे। 5 6 कितना होता है 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 5 कितना होता है 25, 3 कैरेज बची हमारे पास 25 और कितना आएगा 25 और 3 कितना 28। तो 28 का हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। हमारे पास कैरेज कितनी बचती है 2 बची है। तो 5 का पारा हम 0 लग पड़ेंगे। 5 0 0 0 के अंदर हम 2 कैरेज को ऐड करें, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चे यहाँ अगर 0 आ जाती है तो उसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले कैरेज कितनी बची हुई थी 3 बची हुई थी। तो 5 5 25, 25 के अंदर अगर 3 जोड़ते तो हम 28। अगर आगे 0 आती है तो हम सभी डिजिट लिखेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 5 25, 25 और 3 28, 2 कैरेज बचती है हमारे पास हाथ में। 5 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे हम 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ 5 दूनी 10, हम दशमलव का यूज इसके अंदर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मैं उसको आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम गुना करेंगे, हम यहाँ गुना का निशान लगाएंगे। 2 का पारा हम 6 ले पड़ेंगे, 2 छिक्के 12, 1 कैरेज 2 दूनी 4, 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई कैरेज नहीं बची, 2 0 यहाँ हम 0 डालेंगे। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 0, 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 0 की 0, 4 और 1 5। अब देखो हमारे पास कितने अंक दिए गए हैं 1 2 3। तो इस तरफ से गिनेंगे हम 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद हम दशमलव को बिठा देते हैं। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। अगर दशमलव दोनों इस जैसे इस संख्या के अंदर भी आता है, इस संख्या के अंदर भी आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे या सीखेंगे। तो चलो सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो अब जैसे हमारे पास 2.103 और हमारे पास 3 अगर 2 ऐसे आ जाता है, यहाँ हमारे पास दशमलव है, अगर आती है तो उसको हम कैसे करेंगे। 2 का पारा हम 3 लग पड़ेंगे, 2 3 6 आएगा, 2 0 0 कोई कैरेज, 2 एकम 2, 2 का पारा 2 दूनी 4। उसके बाद हम यहाँ गुना का निशान लगाएंगे। 3 का पारा 3 तिया 9, 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है भाई, डिजिट के नीचे हम अंक के नीचे अंक लिखेंगे, क्योंकि हमें जोड़ते हुए कोई भी तकलीफ न हो। कई बार आगे पीछे लिख देते हैं तो बच्चों से जोड़ने में गलती हो जाती है। तो हम 6 का 6, 0 में 9 9 आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, 4 और 3 कितने होते हैं 7 और 6 का 6। तो हम जैसे अब हम इसमें के अंदर दशमलव लगाएंगे। 1 अंक तो इसका हो जाएगा, 2 अंक 3 अंक और 4 अंक। तो ऊपर से गिन सकते हैं 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4, 4 के बाद हम इसमें दशमलव को बिठा देते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ये आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।